कल्याणकारी। हम लोग पहले पाठ परिचय देखेंगे। जो पाठ परिचय है, इस पाठ परिचय जो देखेंगे तो प्रस्तुत पाठ या मंगलम, प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5, यह याद रखना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है कि प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 विभिन्न उपनिषद से संकलित है। मतलब मंगलम पाठ में जो है दोस्तों वह 5 मंत्र है और विभिन्न उपनिषद से यह क्या है, संकलित है। संकलित का मतलब होता है विभिन्न उपनिषद से दोस्तों इनको लिया गया है। इन श्लोकों के द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और संसार के आधार सभी कालों में, मतलब सभी कालों में विद्यमान रहने वाले, मतलब कहता है कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार और सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना प्रार्थना की गई है। मतलब कहता है कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार पर सभी कालों में विद्यमान रहने के लिए सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है। उपनिषद वैदिक, ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों इस जगह से, उपनिषद वैदिक वाग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक मतलब दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो वाग्मय है, इस वाग्मय के अंतिम खंड में दार्शनिक सिद्धांतों को दोस्तों क्या करता है, प्रकट करता है। इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। मतलब परम ब्रह्म जो है परमेश्वर की जो महत्ता है, इस महत्ता का जो है दोस्तों वह गुणगान किया गया है। इस महत्ता का परम परमेश्वर की महत्ता का जो है वह गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का दोस्तों संचालन होता है। कहता है कि जो उपनिषद है, इस परम ब्रह्म परमेश्वर की जो महत्ता है, उस महत्ता का गुणगान किया गया है और उसी महान ईश्वर के द्वारा यह संसार दोस्तों संचालित होता है। अब यह 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उपनिषद, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपनिषद शब्द जो है उप और निषद से बना है। उपनिषद 2 शब्दों से बना है, उप और निषद। तो उपनिषद शब्द जो है यह उप और निषद से बना है। उपनिषद 2 शब्दों के मेल से बना है, एक है उप और दूसरा है निषद। 2 शब्दों के योग से दोस्तों, योग मतलब जुड़ के यह बना है। उप का अर्थ होता है नज़दीक। उप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नज़दीक। यह जो उप है, इस उप का जो अर्थ होता है नज़दीक होता है। और निषद का अर्थ होता है उपदेश। निषद का अर्थ क्या होता है, उपदेश। यानी उप का अर्थ हो गया नज़दीक और निषद का अर्थ हो गया उपदेश। यानी कहने का मतलब है गुरु के समीप, गुरु मतलब शिक्षक के समीप, गुरु के समीप शांति वातावरण में, पूरी शांत वातावरण होनी चाहिए, शांति वातावरण में बैठकर ओ विद्यानाशक, मतलब जो विद्या को नाश करे, ओ विद्यानाशक, पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधित जो ज्ञान मिलता है, जो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, जो सत्य ज्ञान सुनाए जाते, ब्रह्म ज्ञान सुनाए जाते, पाप विमुक्ति होती है, अविद्यानाशक होता है, तो उसे उपनिषद कहा जाता है। आप ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए जो है बहुत ही क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर उपनिषद किसे कहते हैं और यहाँ तक, यह 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद है इसका मतलब उपनिषद में आदर्श, इसका मतलब क्या हो गया कि उपनिषद में जो है वह आदर्श जीवन संबंधित ज्ञान वर्णित है। यहाँ पर कह रहा है कि जो उपनिषद है, इस उपनिषद में क्या चीज़ का वर्णन है, किस चीज़ को वर्णित किया गया है, तो दोस्तों इसमें आदर्श जीवन, अच्छा जीवन जीने से संबंधित ज्ञानों को वर्णित किया गया है, व्याख्या किया गया है, वखान किया गया है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने और सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने और सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कहता है दोस्तों यहाँ पर कि जो उपनिषद है इसका मतलब यह हुआ कि उपनिषद में जो है आदर्श जीवन संबंधित ज्ञान वर्णित है। तो व्यक्ति को जो निरपेक्ष भाव रखना चाहिए, जो व्यक्ति होता है उसको निरपेक्ष भाव रखना चाहिए, भाव से कर्म करना चाहिए। जो कर्म करेंगे निरपेक्ष भाव धर्म से, जैसे सुख और दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहना चाहिए। मतलब सुख में भी और दुख में भी समान रहना चाहिए, लाभ और हानि दोनों में समान रहना चाहिए। मान हुआ तो सही है, अपमान हुआ तो भी सही है, आदि में एक समान रहना चाहिए। तथा सत्य धर्म की, जो सत्य है उस सत्य धर्म की जो है प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। जो सत्य होता है, सत्य धर्म, आदर्श धर्म का जो है प्राप्ति करने की जो है इसमें सलाह दी गई है। कारण है कि संसार जो यह कारण है कि संसार नाशवान है। जो संसार है यह नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। ये जो संसार है दोस्तों, यह संसार जो है नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ही क्या है? सत्य है। जब व्यक्ति अपना सदाचार द्वारा, जो कहते हैं जो व्यक्ति होते हैं जो अपने सदाचार, अपने सद्भाव द्वारा नदी की भांति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति का जो विचार होना चाहिए, उसका जो सदाचार होना चाहिए, वह एक नदी के भांति होता है, नदी के भांति होना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप समुद्र, महासमुद्र में मिलकर एकाग्र हो जाते। कहते हैं जिस प्रकार जो है ना नदियाँ जो है समुद्र में मिलकर एकाग्र हो जाते हैं, वही कहता है कि सदाचार द्वारा नदियों की भांति होनी चाहिए। जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति का जो विचार होना चाहिए वह सदाचार होना चाहिए। और इसके भांति ब्रह्म स्वरूप महानदी में मिलकर जो है महासमुद्र में मिलकर वह एकाग्र हो जाते हैं। अब 5 श्लोक है और 5 श्लोक का हम लोग हिंदी देखेंगे। पहला श्लोक है दोस्तों, हे प्रभु सत्य का मुँह सोने जैसे पात्र से ढका है। कहता है हे प्रभु, हे ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर भी दे सकते हैं। कहता है हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, सत्य का मुँह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। जो सत्य का मुँह है दोस्तों, वह सोने के जैसे पात्र से ढका है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर दोस्तों कि सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका है? तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। इस वीडियो के बाद आप ऑब्जेक्टिव जरूर दिखेगा। तो कहता है कि हे प्रभु सत्य का मुँह सोने जैसे पात्र से, पात्र का मतलब होता है बर्तन, पात्र का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? बर्तन हो गया। तो कहता है कि आवरण भी बोल सकते हैं, पात्र मतलब यहाँ पर आवरण बोल सकते हैं। तो कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, सत्य का मुँह सोने के पात्र से ढका है। पात्र मतलब आवरण से ढका हुआ है। इसीलिए उस सत्य का धर्म की प्राप्ति के लिए, उस सत्य को धर्म की प्राप्ति के लिए मन से जो है दोस्तों मोह माया को त्याग दे। मोह माया को क्या कर दे? त्याग दे। कहने का मतलब है कि सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान को सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आप उस मोह माया को त्याग दे। संसार चकाचौंध है, वह सत्य इस प्रकार ढक जाते हैं कि मनुष्य में पर्याप्त आवश्यक भटकते रहते हैं। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता है हे प्रभु उस मोह माया से मेरा मन हटा दो, ताकि मैं परमेश्वर के साक्षात्कार हो सकूं, मैं परमात्मा से मिल सकूं, अर्थात जीवन प्रभु के दर्शन पाकर जीवन मरण से मुक्ति हो जाऊं। यानी मोह माया से जो है त्याग दें, तभी सत्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप अपना मन से मोह माया को त्याग देंगे तो आप सत्य की प्राप्ति आपके लिए संभव हो जाएगा। यह एक हम लोग का पहला श्लोक है। अब दूसरी श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक है कि जीवन के हृदय स्वरूप, श्लोक का अर्थ दोस्तों जीवन के हृदय स्वरूप। ये जो जीवन है दोस्तों, हृदय मतलब दिल हो गया, हार्ट हो गया।
कहता है कि जो जीवन यानी कि विद्वानों का कहना है कि जो आत्मा मनुष्य, जो आत्मा है, जो हृदय है, हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब हृदय में छोटे से छोटे, हृदय में छोटे से छोटे और महान से महान स्थित आत्मा है। कहते हैं जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, मतलब अणु से भी सूक्ष्म, मतलब छोटा, तथा महान से भी महान। यहाँ पर पूछेगा दोस्तों महान से भी महान कौन है, तो आप लोग आंसर मारिएगा आत्मा, हृदय। उसके बाद अणु से भी छोटा क्या है, तो यह आत्मा है। कहता है कि अणु यानी कि कहता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, यह क्या है दोस्तों, यह आत्मा है। इसके बाद कहता है विद्वान रहता है उस परम सत्य के लिए, उस परम सत्य के लिए जो है परमात्मा के दर्शन मात्र से ही जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में एकाग्र हो जाते हैं। तो कहता है दोस्तों यहाँ पर कि इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें उस दिव्य प्रकाश आलोकित करें और शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाग्र कर सके। यह श्लोक 2 का अर्थ है। उसके बाद श्लोक 3 है, ये श्लोक 3 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ऑब्जेक्टिव आता है। सत्य की जीत होती है, जो सत्य होते हैं उसकी जीत होती है। सत्य की क्या होती है, जीत होती है, और असत्य की जीत नहीं होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों कि जो सत्य होते हैं, जो सत्य है, सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती, अर्थात झूठ का जीत नहीं होती है। सत्य की जीत होती है, असत्य अर्थात झूठ का जीत नहीं होती। सत्य से परमात्मा परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि सत्य से दोस्तों, यह जो सत्य है, सत्य के खजाने से परम पिता परमेश्वर तक आप पहुंच सकते हैं। और पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, विस्तृत मतलब वर्णित विस्तार से होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण, जो ऋषिगण होते हैं, ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो सत्य होती है, सत्य के द्वारा जो है आप जीत सकते हैं, असत्य के द्वारा नहीं जीत सकते, अर्थात कह सकते हैं सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती। सत्य से जो है परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होते हैं। आप परमपिता परमेश्वर तक जो है आप पहुंच सकते हैं सत्य के सहारे, जिसके द्वारा ऋषिगण, जो ऋषिगण होते हैं, वो ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं सत्य के द्वारा, अर्थात अपने आत्मा, जो अपना आत्मा है, उस आत्मा के कल्याण के लिए, उस आत्मा के कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुकरण करते हैं। कहता है कि आत्मा की जो कल्याण है, आत्मा के कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषिगण अनुसरण करते हैं, वह सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। कहता है कि जो आत्मा है, यह कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का जो ऋषि होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वह उनका अनुसरण करते हैं, और जब अनुसरण करते हैं तो वह सत्य है, वह सत्य ईश्वर तक पहुँचने का जो है, पहुँचने का वह सच्चा मार्ग बताया गया है। यह सच्चे मार्ग को क्या किया गया दोस्तों, बताया गया है। इसके बाद है चौथा श्लोक का अर्थ। तो चौथा श्लोक का अर्थ जो है, इसमें दोस्तों आप VBI लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, जो नदियाँ हैं, इस प्रकार बहती हुई नदियाँ, ठीक है, समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाता, अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, अर्थात अपना रूप, अपना रंग रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाते हैं, अस्तविहीन हो जाते हैं, अर्थात तो अपना रूप रंग त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, वह परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, जो विद्वान होते हैं परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। अपना नाम और रूप से क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। विद्वान परमपिता परमेश्वर जो है, परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में
प्रज्वलित प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से वो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। एग्जाम में दोस्तों इसको कई बार पूछा गया है। 5 नंबर श्लोक है। 5 नंबर श्लोक का अर्थ, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। कहता है कि जो वेद हैं, ये जो वेद हैं दोस्तों, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ये जो वेद हैं आदि वर्ण हो गया, आदि वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में जो है वह विराजमान है। ज्ञानी जन मतलब ज्ञानी लोग, जन मतलब लोग, तो ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता ही नहीं है। कहता है क्योंकि इसके अतिरिक्त जो है वो कोई अन्य रास्ता नहीं है। धन्यवाद दोस्त, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।